इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ डे थर्ड सेशन में टोटल इंडिया के पास 371 रन का लीड है। तो ऋषभ पंत और केएल राहुल ने शानदार शतक बना के टीम को एक अच्छा मजबूत स्कोर पे पहुंचाया है। 371 रन का लीड है अभी इंडिया के पास। तो इंडिया अभी मजबूती पक्ष में है, लेकिन अभी बॉलर को और काम करना है, क्योंकि जब बॉलर 371 रन अभी कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है इस पिच पे। क्योंकि जब पिछला बार भी बनाया था हम लोग 471 बनाए थे, तो हम लोग को मात्र 6 रन का लीड दिया था वो, तो 365 रन तक वो पहुंच गया था। तो क्या है, इतना रन भी सेफ स्कोर नहीं है हेडिंगले में। तो बॉलर को अभी ज़्यादा कंसल्टेट करना पड़ेगा। तो ऋषभ पंत एक ही टेस्ट मैच में दूसरे इनिंग में, मतलब फर्स्ट इनिंग में 100 बनाया, सेकेंड इनिंग में भी उन्होंने 100 बनाया। तो देखिए जो फॉर्म उन्होंने आईपीएल से लेके आया था, आईपीएल का लास्ट मैच में 100 बनाया, फिर इंग्लैंड का टूर हुआ और एज ए वॉइस कैप्टन उसको बनाया गया, और वहाँ आके वो जो अपना पोटेंशियल शो किया है वो काबिलियत तारीफ है। क्योंकि आईपीएल में टोटल 13 मैच वो चला नहीं, पूरा फ्लॉप रहा, और सबको कंसर्न था कि ऋषभ पंत को इतना हाई प्राइस में, हाई बीडिंग में खरीदा गया है, लेकिन इसको ये परफॉर्म नहीं कर रहा है। लास्ट मैच 13 मैच तक कोई परफॉर्म नहीं किया, एक मैच में 66 रन बनाया था, और लास्ट जो 14th मैच है लखनऊ सुपर जॉइंट का, उसमें उन्होंने 100 बनाया था। तो वो फॉर्म को देखते हुए जब उसको इंग्लैंड में सिलेक्शन हुआ और उसको एज ए वॉइस कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया शुभमन गिल के साथ, तो उन्होंने देखिए एक ही मैच में फर्स्ट इनिंग में भी 100 बनाया, सेकेंड इनिंग में भी 100 बनाया। और यही मतलब ऋषभ पंत है जो कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ दिन पहले जब एक फ्लिप शॉट मार के आउट हुआ था, तो सुनील गावस्कर ने स्टॉपिड 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 बोला था। तो स्टूपिड स्टूपिड बोलने के बाद अभी वही सुनील गावस्कर है, जब एक दूसरे इनिंग में भी 100 जब बनाया तो उन्होंने सुपर्ब 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 बोला। तो आपको इससे पता चलता है कि दुनिया झुकाने वाला चाहिए, दुनिया झुकती है और एक परफॉर्म से झुकाता है। क्योंकि जब आईपीएल में जब उसका फॉर्म नहीं अच्छा था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, उसमें भी उसका फॉर्म अच्छा नहीं था, तो इसके लिए उतना उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। लेकिन जब अपने आप को फॉर्म में लाया वो, तब जाके वही सुनील गावस्कर है उसको सुपर्ब 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 बोल रहा है, और पहले उसको स्टूपिड स्टूपिड बोल रहा था। तो देखिए एक ही आदमी है, बट चेंज कितना जल्दी हो रहा है, क्योंकि वो फॉर्म और वो अपना परफॉर्मेंस से उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है और दुनिया को दिखाया है कि फॉर्म क्या है ना, वो टेम्प्रोरी है और क्लास परमानेंट है। तो फॉर्म आता जाता रहता है प्लेयर का, कभी आप टच में रहते हैं, कभी टच में नहीं रहते हैं। बड़ा से बड़ा प्लेयर भी रहा है तो उसका भी कभी अप्स एंड डाउन रहा है फॉर्म। विराट कोहली भी एक टाइम में उसका कहीं भी फॉर्म नहीं था, ना आईपीएल में, ना टी20 में, और ना वनडे में, जब वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा था। तो उसका फॉर्म क्या है ना, प्लेयर का फॉर्म कभी आता है कभी जाता है, लेकिन जो क्लास है बैट्समैन का वो परमानेंट है। फॉर्म इज टेम्प्रोरी, क्लास एंड परमानेंट। तो एक इसका एक कहावत भी है। तो क्लास है प्लेयर के पास, वही ऋषभ पंत है। ऑस्ट्रेलिया में ही, गाबा में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने जिताया था, वही ऋषभ पंत था। तो उस टाइम उसका परफॉर्मेंस क्या था। समटाइम्स क्या होता है, आप परफॉर्म करते हैं टीम के लिए, और कुछ टाइम होता है आप परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसमें आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशंस अलग होता है, सिनेरियोस अलग होता है। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया दौरा था, जो ऋषभ पंत जो फ्लिप शॉट मार के आउट हुआ था, जो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट मतलब जो समझते हैं क्रिकेट को। क्रिकेट उस टाइम जो कमेंट्री कर रहे थे, उस टाइम सुनील गावस्कर ने लाइव कमेंट्री में स्टॉपेड स्टॉपेड बोला था। तो आपको उस चीज़ को देखना है। और अभी भी इंग्लैंड दौरा में भी जब वो 100 बनाया दूसरे इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में भी 100, सेकेंड में भी 100, तो वही सुनील गावस्कर एज अ सेम टाइम इंग्लिश कमेंटेटर ही, इंग्लिश कमेंटेटर में वो कमेंट्री कर रहे थे। तो उन्होंने जब उसका एक को पैनल कमेंटेटर्स ने जब उसको पूछा कि आपने जो स्टॉपेड स्टॉपेड बोला था, 7 मिलियन आदमी ने उसको देखा है, तो अभी फिर 100 बनाया, तो आप क्या बोलना चाहते हैं। जब को पैनल्स ने सुनील गावस्कर से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जब हम स्टूपिड बोला था उस टाइम वो गलत खेल के आउट हुआ था, लेकिन अभी उन्होंने अच्छा खेला, तो अभी मैं बोलता हूँ सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। तो यही बात है। मतलब आप क्या है, समटाइम्स किसी के सामने, मतलब किसी के ये हो जाते हैं जब आपका फॉर्म नहीं रहता है, जब ये नहीं होता है, और जब फॉर्म आ जाता है, जब अपना क्लास दिखाते हैं, तो आपको वही आदमी है आपको अलग वे से ट्रीट करने लगता है। तो इससे यही सीख मिलता है कि मतलब आपको कितना भी दुनिया में कोई कुछ बोले कुछ करे, बट आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, और आपको एक फोकस होना चाहिए कि आपको क्या करना है, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, हमको उधर ही फोकस करना है। तो इंडिया 364 रन बना के ऑल आउट हो गया। तो स्कोर चलिए बताते हैं।
यशस्वी जायसवाल 4 रन, उन्होंने जो पिछला फर्स्ट इनिंग में जो 100 बनाया था वो 100 फॉर्म को एक्चुअली कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। बात करते हैं केएल राहुल का, मतलब केएल राहुल और सुमन मतलब ऋषभ पंत दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज है। टीम में 2 विकेट कीपर बल्लेबाज को खिला रहा है, लेकिन दोनों जो सेकेंड इनिंग में जो अपना परफॉर्म शो किया है ये देखने वाली बात है, क्योंकि केएल राहुल ने भी जो पैसेंस के साथ जो बैटिंग किया, यशस्वी जायसवाल के साथ आया था। यशस्वी जायसवाल अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गया, तो वो जो रुक के खेला पिच पे 247 बॉल्स में 127 रन बनाया, मतलब 18 छक्का मार के, मतलब सिक्सेस एक भी नहीं बनाया। वो कितना पैसेंटली खेला, कितना पैसेंस है, क्योंकि जब एक एंड से विकेट गिर रहा था, साई सुदर्शन भी 30 रन बना के आउट हो गया और केएल राहुल मतलब टिका रहा पिच पे। तो दोनों एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज ने जो शो किया अपना परफॉर्मेंस, साई सुदर्शन भी 30 रन बना के आउट हो गया, सुमन गिल भी 8 रन बना के आउट हो गया फर्स्ट इनिंग में, उन्होंने भी 100 बनाया था। ऋषभ पंत फर्स्ट इनिंग में भी 100 बनाया, इस इनिंग में भी 100। करुण नायर के ऊपर बहुत बड़ा कंसर्न है और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि उसको खोने के लिए अभी कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। और ये सीरीज में आपको इसको कंटिन्यू खेलना है, प्लेइंग 11 में रहना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इनिंग में वो फ्लॉप हुआ है अभी तक। पहला इनिंग में तो 0 में आउट हुआ, सेकंड इनिंग में 20 रन बना के आउट हुआ। तो उसके लिए अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और उसको अपने आप को प्रूफ करना है। वो जो 100 बना के जब टीम से 3-4 इनिंग खराब होने के बाद जब उसको ड्रॉप कर दिया था, तो अभी जब उसको बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक में रन बनाया, आईपीएल में रन बनाया, उसको फाइनली ट्वीट करना पड़ा, तब जाके उसको चांस दिया था। बट इस तरह से चांस को वो अपना मतलब ये नहीं कर पाएगा कि जो उसको चांस दे रहा है उसको कंट्रीब्यूशन रन में नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए एक दिक्कत की बात है। और उसको दिक्कत हो सकता है प्लेइंग 11 में, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी ये टीम में कंपटीशन ज़्यादा है, प्लेयर अभी उसके पोजीशन पे खेलने के लिए और प्लेयर वेट कर रहा है। तो इसके लिए उसको उस पोजीशन में जो खिलाया गया है उसको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और टीम को एक अच्छा स्कोर में पहुंचा के, वो एक रिस्पेक्टेड स्कोर में जो कि हम फाइट कर सके ऑपोजिशन से, वो करना पड़ेगा। तो करुण नायर को ये सोचना है और ये देखना पड़ेगा। तो करुण नायर ने 20 रन बना के आउट हुआ, पहला इनिंग में 0, सेकेंड इनिंग में 20। रविंद्र जडेजा 25 रन, क्योंकि वो तो फील्डर है, ऑलराउंडर खेल रहा है, वो पार्ट टाइम बॉलर भी है, बॉलिंग भी करता है, फील्डिंग भी, इंडिया का बेस्ट फील्डर है, नॉट फॉर इंडिया मतलब ये पूरा वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है, तो उसके लिए खैर एडवांटेज है। ठाकुर वो भी ऑलराउंडर खेला है, 4 रन। सिराज, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, ये सब तो टैलेंडर है और बॉलर है, इस सब से आप एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपेक्ट करना है मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर से। मतलब रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर से भी आप नहीं कर सकते हैं, बट रविंद्र जडेजा तक आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये जाके एक रिस्पेक्टेड स्कोर तक टीम को पहुंचाएगा और ये जाके बैटिंग कर सकता है। तो बाकी टैलेंडर से तो एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के पास 371 रन का लीड है, तो देखते हैं कैसे होगा। होपफुली मैच तो हम लोग जीतने के करीब आ गए हैं, मतलब जस्ट बॉलर हमारा 5वां दिन मतलब 10 विकेट निकाल लेता है। इंग्लैंड के पास तो डू और डाया का ऑप्शन है, या तो वो ड्रॉ करने के लिए खेलेगा, जीतने के लिए खेलेगा तो डेफिनेटली विकेट जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है और अटैकिंग अच्छा है हमारा एज कम्पेयर टू इंग्लैंड में जो है उसका कंपेयर हम लोग अपना बॉलिंग से करेंगे तो हमारा अटैक अच्छा है, बुमराह है, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है। तो वो इंग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैच बचाने के लिए खेल रहा है, जीतने के लिए खेल रहा है। जीतने के लिए जाएगा तो मैच डेफिनेटली इंडिया जीत रहा है, क्योंकि लीड जो है, लीड 371 रन का है और उसमें उसको प्रेशर में आ सकता है। वो प्रेशर में आने के बाद, क्योंकि प्रेशर में रहेगा, उसको चेस करना है, 5वां दिन है, ड्रॉ भी हो सकता है, तो उसमें वो अटैकिंग खेलने के लिए जाएगा। अटैकिंग खेलेगा तो डेफिनेटली विकेट उसको गिरना है, तो इसके लिए उसके पास 2 चांसेस है, या तो ड्रॉ करेगा या मैच जीतने जाएगा। लेकिन हम लोग के पास एक ही एम है, हम लोग के पास एक ही चांसेस है, मैच को हम लोग को जीतना है। एनी हाउ पहला टेस्ट जीतेंगे हेडिंगले में, तब प्लेयर का और सपोर्ट स्टाफ का सबका मनोबल बढ़ा रहेगा, फिर नेक्स्ट के लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे और उस हिसाब से खेलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।